ओम साई राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है सबका मालिक एक। शिरडी में साईं बाबा ने सबसे पहले बाईजाबाई के घर से ही भिक्षा ली थी। बाईजाबाई की एक ही संतान थी जिसका नाम तात्या था। तात्या साईं बाबा का परम भक्त था। बाईजाबाई ने यह निर्णय कर लिया था कि साईं बाबा के लिए खाना बनाकर रोज द्वारिका मस्जिद खुद ही जाकर उनको खाना खिलाएगी। कभी साईं बाबा उनको बैठे हुए मिल जाते तो कभी उनके लिए माई को घंटों इंतजार करना पड़ता। वे न जाने कहां चले जाते थे। कभी कभार बहुत देर होने पर वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी। एक दिन बाईजाबाई उनको ढूंढने के बाद थकी मांदी जब मस्जिद में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा तो उनके धूने पर बैठे हैं। बाईजाबाई को देखकर बाबा बोले, माँ मैं तुमको बहुत कष्ट देता हूँ। जो बेटा अपनी माँ को दुख दे उससे अभागा और कोई नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा। जब तक तुम खाना लेकर नहीं आओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाईजाबाई ने कहा कि तूने मुझे माँ कहा है, तू ही मेरा बेटा है। बाईजाबाई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली। बाबा ने कहा कि तुम ठीक कहती हो माँ। मुझ अनाथ, अनाश्रित और अभागे को तुमने पुत्र मानकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इन रोटियों में जो तुम्हारी ममता है, क्या पता मैं इस ऋण से कभी मुक्त हो पाऊंगा या नहीं। बाईजाबाई ने कहा कि यह कैसी बात कर रहा है बेटा। माम बेटे का कैसा ऋण? यह तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य में ऋण कहाँ? इस तरह की बातें आगे से बिल्कुल मत करना। बाबा ने कहा कि अच्छा नहीं कहूंगा। फिर अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर कहा कि तुम घर जाकर तात्या को भेज देना। बाईजाबाई ने कहा कि तात्या तो लकड़ी बेचने गया है। फिर बाईजाबाई की आप बीती सुनकर बाबा की आंखें भर आईं। तात्या अभी थोड़ी सी ही लकड़ी काट पाया था कि आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। काली काली घटाएं उमड़ने लगीं। तात्या के चेहरे पर उदासी छा गई। सोचने लगा अब क्या होगा, इतनी सी लकड़ी के तो कोई चार आने भी नहीं देगा, उस पर भी यह भीग गई तो। घर में एक मुट्ठी भी अनाज नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी? माँ रात को साईं बाबा को क्या खिलाएगी? यह सोचकर उसने जल्दी लकड़ी समेटी और गट्ठर बांधा और तेज कदमों से चलने लगा। तभी मूसलधार बारिश होने लगी। उसने और तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिए ताकि लकड़ियां ज्यादा न भीगें। तभी एक आवाज सुनाई दी, ओ लकड़ी वाले। तात्या के बढ़ते कदम रुक गए। उसने कहा कि कौन है भाई? और तभी एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। तात्या ने पूछा क्या बात है? अनजान आदमी ने कहा कि लकड़ी बेचोगे? तात्या ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बेचने के लिए ही तो है। कितने पैसे लोगे इन लकड़ियों के? तात्या ने कहा कि जो मर्जी हो दे देना भाई। वैसे भी लकड़ियां कम और वह भी थोड़ी भीग गई है, तो यह लो रुपया रख लो। तात्या उस आदमी को हैरानी से देखने लगा। ऐसे देखने पर खरीदार बोला, कम है तो और ले लो। उस आदमी ने जल्दी से 1 रुपया और निकालकर तात्या की ओर बढ़ाया। तात्या बोला, नहीं नहीं भाई, कम नहीं है, यह तो बहुत ज्यादा है। तो क्या हुआ, आज से तुम यहाँ मुझे लकड़ियां दे जाया करना, मैं यहीं मिलूंगा। कल हिसाब किताब बराबर कर लेंगे तथा आज यह रुपया रख लो। तात्या ने कुछ देर सोचा और फिर रुपए रख लिए और जल्दी से गांव की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में रुपए रख दिए। माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाईजाबाई ने आशंकित होकर पूछा कि इतने रुपए कहाँ से लाया? तात्या ने माँ को पूरी घटना बता दी तो माँ ने कहा कि तूने ठीक नहीं किया बेटा। कल याद रखकर उसे ज्यादा लकड़ियां दे आना। इंसान को अपनी ईमानदारी की कमाई ही खाना चाहिए। अगले दिन तात्या ने ज्यादा लकड़ियां काटी और गट्ठर बनाया और उसे लेकर चल दिया।
उसी स्थान पर वह आदमी मिला जिसने तात्या को देखकर कहा कि अरे भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गट्ठर देखकर आदमी ने कहा कि आज तो तुम ढेर सारी लकड़ियां ले आए। तात्या ने कहा कि कल का हिसाब किताब भी तो पूरा करना है। कल मैंने आपको कम लकड़ियां दी थीं और ज्यादा पैसे लिए थे। तात्या ने कहा कि अब तक का हिसाब बराबर ठीक है ना। आदमी ने कहा कि कहाँ ठीक है तात्या भाई, जिस तरह तुम ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहते, उसी तरह मैंने भी बेईमानी करना नहीं सीखा। उस आदमी ने 1 रुपया जेब से निकालकर तात्या के हाथ में रख दिया और कहा कि लो, आज तक का हमारा हिसाब बराबर। तात्या ने रुपया लेने से बहुत इनकार किया, लेकिन उस आदमी ने जोर देकर उसे रुपया लेने पर मजबूर कर दिया। तात्या घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में याद आया कि अरे, वह कुल्हाड़ी तो जंगल में ही भूल आया। तात्या दौड़ा दौड़ा फिर से जंगल की ओर गया। उसने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन रास्ते में उसे वह आदमी और इतना भारी गट्ठर कहीं नजर नहीं आया। आखिर वह आदमी इतना भारी गट्ठर लेकर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। आश्चर्य में डूबा तात्या घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद तात्या बाईजाबाई के साथ मस्जिद गया। बाईजाबाई ने बाबा और तात्या दोनों को खाना खिलाया। खाना खाते समय तात्या ने लकड़ी खरीदने वाले के बारे में साईं बाबा को बताया। साईं बाबा ने कहा कि तात्या, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा है। बोलो ओम साई राम। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम साई राम लिखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बोलो ओम साई राम।